अगर हम सत्संग में, कथा पांडाल में बैठकर भगवान के संकीर्तन में जब ताली बजाते हैं तो हमारी जो भाग्य की रेखा गड़बड़ वाली होती है वो सब अच्छी हो जाती है। आदि या ना जी? तो जितनी गड़बड़ वाली रेखाएं होंगी, जो हमारे भाग्य में नहीं होगा वो भी प्रदान होगा। कब? क्योंकि कहते होंगे, कभी कभी देखा होगा बचपन में रेखाएं कैसी थी, बाल्यावस्था में कैसी हैं, प्रौढ़ अवस्था में कैसी हैं, हर अवस्था में हाथों की रेखाएं बदलती रहती हैं। तो जब हम सत्संग में, कीर्तन में पहुंचकर ताली बजाते हैं तो हमारी गड़बड़ वाली रेखा अच्छी हो जाती है, और जो कथा में बैठकर ताली नहीं बजाता है उसकी अच्छी वाली भी गड़बड़ हो जाती है। आदि या ना जी? इसलिए कथा में बैठकर ताली जरूर बजाना चाहिए। ये हमारा जीवन एक अनमोल है प्यारे। जब तक इस जीवन के स्वभाव को हमने समझने की कोशिश नहीं की तो समझ लो ये व्यर्थ निकल जाएगा। हमारा ये जीवन जो है ये एक रेल की गाड़ी है। परीक्षित जी महाराज, ये एक रेल की गाड़ी है। अब आप कहोगे रेल की गाड़ी कैसे है? जरा ध्यान से सुनो। रेल की गाड़ी ऐसे है जैसे ये जीवन रूपी हमारी रेल की गाड़ी में हम सफर करते जाते हैं, और हम जहां तक का टिकट लेते हैं हमको वहीं तक यात्रा करनी है। जहां तक का हमारा रिजर्वेशन हो गया हमको वहीं तक यात्रा करनी। अब समझ लो हमने मथुरा से गाजियाबाद का रिजर्वेशन कराया है तो गाजियाबाद हमको उतरना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? और किसी कारण हम नहीं उतरे, हम सोचे हरिद्वार चले जाएं और टिकट हमारे पास गाजियाबाद का ही है तो क्या होगा? बोलो। तो काले कोट वाला टीटी आएगा। हाँ जी या ना जी? और बढ़िया वाला चालान बना देगा, फिर लंबाई टिकट काट देगा। ऐसे ही हमारी इस जीवन की गाड़ी में हम सब यात्री हैं, और हमने जहां तक का टिकट रिजर्वेशन करा लिया है हमको वहीं उतरना है। और हमारा स्टेशन क्या है? शमशान घाट। क्या है? हर व्यक्ति को जाकर शमशान घाट पे उतरना है, और किसी कारण कोई व्यक्ति नहीं उतरना चाहे तो काले काले फिर यमराज के दूत आते हैं और डंडा मार के उतार देते हैं। ऐसे ही इस गाड़ी में आप सोचोगे फिर एक व्यक्ति बैठा होगा। नहीं नहीं नहीं, जीवन की ये रेल की गाड़ी जब चलती है तो जिसकी सीट कंफर्म है वही उसमें बैठेगा। दादे जी का टिकट सीट तय थी, दादे जी हमारी रेल की गाड़ी में बैठे हुए हैं। पता चला कि शमशान घाट पर जाकर के दादे जी का स्टेशन आ गया और पूरा हो गया तो दादे जी को उतरना पड़ेगा। अब दादे जी कहें हम नहीं उतरेंगे, हम नहीं उतरेंगे, तो फिर काले काले कोट वाले यमराज के दूत आएंगे और डंडा मार के उतार देंगे। अब दादे जी उतर गए शमशान घाट पर, सीट खाली हो गई। कुछ दूर रेल की गाड़ी फिर चली कि उसी सीट पर हमारे जीवन में हमारी पत्नी आ गई या हमारे पति आ गए, हमारा विवाह हो गया। हाँ जी या ना जी? फिर रेल की गाड़ी कुछ आगे चली कि पता चला पिताजी का स्टेशन आ गया। पिताजी का स्टेशन आ गया, पिताजी को उतरना पड़ा। पिताजी उतर गए, सीट खाली हो गई। थोड़ी दूर फिर रेल की गाड़ी और चली कि उसी सीट पर हमारी जो धर्म पत्नी या पतिदेव महाराज आए थे, उनके संबंध सहयोग से हमारी गोद में एक बच्चा आ गया। उसने अपनी सीट को कंफर्म कर लिया। जो सीट जिसकी खाली होती जाती है और दूसरा उस पर चढ़ता जाता। तो ये जीवन रूपी हमारी रेल की गाड़ी है।